नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत कर रहे हैं ऐश्वर्या के एजेंडा से और ऐश्वर्या के एजेंडा में एक बिल्कुल बहुत डिस्टर्बिंग विजुअल। यह ऐसी तस्वीर है जो मानवता के ऊपर सवाल खड़ी कर देती है। तस्वीर ऑनर कर ये वीडियो है, और ये वीडियो मध्य प्रदेश से आ रही है। ये वीडियो एक कहा जा रहा है नशे में धुत सत्ता के गलियारों के बहुत समीप एक व्यक्ति की है, जो कहा जा रहा है कि एक ट्राइबल व्यक्ति के ऊपर यूरिनेट कर रहा है। ये इंसानियत और मानवता से परे, ये व्यक्ति जानवर की प्रवृत्ति का है, इसमें कोई दो राय है नहीं। गर्मा, ये आपने वीडियो ब्लर कर दी है, ठीक किया है, लेकिन मैं आपको बता दूं, पूछता है भारत का विषय कुछ और है, बहस किसी और विषय पे होनी है, लेकिन ये वीडियो देख के रहा नहीं गया। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस पर रिएक्ट किया है, कहा है एनएसए लगाऊंगा इस व्यक्ति के ऊपर। अरे ऐसे व्यक्ति को 100 कोड़े मारने। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं एनएसए लगाऊंगा, लेकिन कांग्रेस पूछ रही है कहां है बुलडोजर। बदसलूकी, ये बदसलूकी से कई ज्यादा है। शिशिर, जो आपने ये ग्रिड चलाया इसको हटाइए, विजुअल चलाइए, दोबारा विजुअल चलाइए। गरिमा, शिवराज सिंह चौहान ये ट्वीट करके कोई जनता के ऊपर एहसान नहीं हो रहा है। ये विजुअल कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक है और कांग्रेस नाम ले रही है, मैं नहीं ले रहा हूं, कांग्रेस के नेता नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं केदार शुक्ला के विधायक प्रतिनिधि हैं। कांग्रेस नाम ले रही है, कह रही है कि बीजेपी के विधायक केदार शुक्ला के प्रतिनिधि हैं प्रवेश शुक्ला। यह कांग्रेस का आरोप है और कांग्रेस कह रही है कि यह कैसे सत्ता के नशे में चूर है। तो शिवराज सिंह चौहान अंडर प्रेशर कह रहे हैं मैं एनएसए लगा दूंगा, पहले पकड़ तो सही। ये कहां है ये व्यक्ति मानवता को चीर चीर कर दे? ये कहां है जो दूसरे जीता जागता वो व्यक्ति अपना छुपा रहा है? एंड ही इज यूरिनेटिंग ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पे। ये क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है? मैंने कहा है अपनी इनपुट टीम से, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को लगाओ फोन, लगा कि नहीं बताओ मुझे, सवाल पूछना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति के घर के ऊपर क्या बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? ऐसे व्यक्ति के ऊपर क्या कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? पूछता है भारत, सचमुच बताइए। ये है वो व्यक्ति बेचारा वहां बैठा है, वो अपना मुंह छुपा रहा है शर्म, और वो इतना डरा हुआ है कि कुछ कर भी नहीं पा रहा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्या बोले। ये तस्वीर जरा देखिए। वायरल होने के बाद शिवराज सिंह चौहान एक्शन में आए हैं। अगर पहले आ गए होते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और ये व्यक्ति, क्योंकि कांग्रेस तो नाम ले रही है, मुख्यमंत्री जी कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के आपके विधायक है केदार शुक्ला, उन्हीं के विधायक प्रतिनिधि, इस हैवान का नाम, इस व्यक्ति का नाम कहा जा रहा है कांग्रेस के आराम से, कांग्रेस के हिसाब से प्रवेश शुक्ला है। कांग्रेस पार्टी कह रही है, ऑफिशियली कह रही है कि यह प्रवेश शुक्ला है। तो क्या प्रवेश शुक्ला को अरेस्ट किया जाएगा? पूछता है भारत। क्या प्रवेश शुक्ला के घर के ऊपर एक्शन लिया जाएगा? प्रवेश शुक्ला के ऊपर यह हैवानियत है। और ये तो एक तस्वीर सामने आई है, और जो आदमी हुज यूरिनेटिंग दूसरे व्यक्ति के चेहरे पे, वो आराम से सिगरेट फूंक रहा है। वो सिगरेट फूंक रहा है, दर्शकों, सिगरेट फूंक रहा है, वो नशे में चूर है। आखिरकार हो क्या रहा है मध्य प्रदेश में? ये तो वीडियो सामने आ गई तो पता चल गया। शिवराज सिंह चौहान को, मध्य प्रदेश की सरकार को एक ऐसा कड़ा कदम उठाना होगा कि ऐसे हैवानों को, ऐसी हरकत सोचने से पहले नींदें उड़ जाए उनकी, ऐसी कड़ी कार्रवाई करनी होगी इस हैवान के ऊपर। ये तस्वीर देखिए,
वो व्यक्ति, गरिमा आपने ब्लर किया, वो चेहरा हटा रहा है, छुपा रहा है, ये हो क्या रहा है? गंदगी खुलेआम हो रही है। और कोई इस पे, मध्य प्रदेश से हमारे रिपोर्टर जुड़ रहे, मध्य प्रदेश से हमारे रिपोर्टर को जोड़े इनपुट। सत्यविजय कहां है? पूछिए मुख्यमंत्री से, पूछिए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री से, पूछिए मध्य प्रदेश की सरकार से, क्योंकि कांग्रेस तो नाम ले रही है, कांग्रेस नाम ले रही है कि ये मध्य प्रदेश के। अब ये सत्य है कि नहीं, ये तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बताएगी, लेकिन ये आदमी अरेस्ट हुआ कि नहीं, ही इज कॉट ऑन वीडियो। सोच सकते हैं आप, हैवानियत से भी परे है, हैवानियत से भी परे है। जब ये वीडियो वायरल हुई है, उसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एक्शन में आए हैं। क्या जिस क्षण, क्या एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता चला था? क्या लोकल पुलिस को नहीं पता? क्या भोपाल की पुलिस को नहीं पता? क्या सीएमओ को नहीं पता? और अगर नहीं पता तो क्यों नहीं पता? देर से क्यों पता चला? मध्य प्रदेश की सरकार को ऐसे व्यक्ति, और ये जिसकी सत्ता में ये चूर हैं, क्योंकि ये तो नेता नहीं है, ये तो विधायक नहीं है, ये तो एमएलसी नहीं है, ये तो सांसद नहीं है, फिर ये तो कोई पदाधिकारी नहीं है, अभी तक ऐसा तो नहीं पता लगा। ये एक विधायक के, एक एमएलए के प्रतिनिधि हैं, एमएलए प्रतिनिधि। ये कैसा प्रतिनिधि है साहब? और काहे का प्रतिनिधि? ऐसा प्रतिनिधि जो कैसे नशे में चूर है, सिगरेट पी रहा है, और दूसरे व्यक्ति के ऊपर इज यूरिनेटिंग ऑन हिज फेस। उसके चेहरे पे सोच के देखिए, अमानवीय है। हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, अपार्थी, स्लेवरी ऐसे होता था, टॉयलेट नहीं दिए जाते थे। जब अंग्रेजों ने स्लेव्स बनाए थे, अफ्रीकन्स को, इंडियंस को, उस समय ऐसा होता था। ये आज हो रहा है, 2023 में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है। कैसे हो रहा है? सत्यविजय, कहां है मुख्यमंत्री? कहां है प्रदेश के गृह मंत्री? क्या हो रहा है सत्यविजय? ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। सत्यविजय, कहां है प्रदेश के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री? पूछता है भारत सत्यविजय से, कहां है बताइए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बहुत बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के सीधी से, और सीधी में जो वीडियो वायरल हुआ है, इसके बाद समझ में आता है कि किस तरह से डीएम का जो है अत्याचार हो रहा है। जो युवक है, जो कि एक जो सत्यविजय, सीधी के डीएम का है। समय आपको बता दूं, सीधी के कमिश्नर का है। मध्य प्रदेश के सीधी के एसपी को सस्पेंड किया, सीधी के डीएम को हटाया, सीधी के कमिश्नर पे एक्शन लिया, और नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया? बैठक में इस सत्यविजय, जी हाँ, यही वो सवाल है जिनके जवाब हम कुछ देर में लेंगे, क्योंकि कोर कमेटी की बैठक है जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, केंद्रीय मंत्री नयन सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत तमाम बड़े नेता जो हैं, जो कि आगामी चुनाव की रणनीति पर यहाँ पर विचार। कौन सी रणनीति है? और सत्यविजय, कौन सी रणनीति? जो तस्वीरें आपने भी भेजी है और आपने भी देखी है, वो मानवता से परे है। सत्यविजय, मेरा डिबेट पूछता है भारत में, सुधांशु त्रिवेदी और संजय सिंह, दो सांसद इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं क्या करूं बताइए मुझे। यह मानवता से परे की तस्वीर है, यह मानवता से परे की तस्वीर है। और आप कह रहे हैं वहां पे बीजेपी नेता प्रदेश के हडल में है। किस चीज पे हडल चल रहा है सत्यविजय? किस चीज पे? तुरंत एक्शन होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन पे भी। और ये व्यक्ति, पहले तो ये बताइए सत्यविजय जी, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी की कोई विधायक है केदार शुक्ला, ये उसका प्रतिनिधि, ये उसका विधायक प्रतिनिधि है, क्या ये सत्य है? प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में क्या पता चला है, ये बताइए पहले। देखिए, कांग्रेस जो दावा कर रही है ट्वीट करके कि वो विधायक प्रतिनिधि है, उसका भाजपा ने खंडन किया है। प्रदेश मीडिया सेल के जो इंचार्ज हैं, जो आशीष अग्रवाल, उन्होंने ट्वीट करके ये कहा कि प्रवेश शुक्ला से उनका, भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे पास जो इनपुट्स है, वो जो जानकारी है, जो स्थानीय लोग सीधी के बता रहे हैं, उसके मुताबिक प्रवेश शुक्ला है वो भाजपा के विधायक से जुड़ा हुआ है, और उसने ये जो शर्मनाक करतूत की है, जिस तरह से वीडियो अब वायरल हो रहा है,
क्या जाहिर सी बात है भाजपा बैकफुट पर होगी और यही इसी गेट से देखिए ऐश्वर्य जी तमाम जो बड़े नेता हैं भाजपा के जो कि मंथन कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में आदिवासी वोट सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा यहीं से प्रभावित होते हैं। कोई मंथन की जरूरत नहीं है, एक्शन लेने की जरूरत। गृह मंत्री हो चाहे सत्यविजय पूछता है भारत, मंथन तो तब करेंगे जब इंसान की इंसानियत बचा पाएंगे आप। ये तो इंसानियत से परे है सत्यविजय। काहे का मंथन और काहे की कोर ग्रुप? सत्यविजय जरा देख तो लीजिए, वो व्यक्ति ही इज यूरिनेटिंग ऑन हिज फेस। क्या गलती है उसकी? उसके चेहरे पे वो यूरिनेट कर रहा है और वो व्यक्ति इतना मतलब इतना घबराया है, इतना डरा हुआ है कि वो भाग भी नहीं सकता। नहीं तो कोई आदमी हो तो भाग जाए, वहां से धक्का दे दे। सोचिए कितना मार के उसे बिठाया होगा वहां, क्या क्या प्रताड़नाएं की होंगी उस पर। और वो सिगरेट फूंक रहा है। दिख रहा है सत्यविजय कि वो नशे में चूर है, कम से कम मेरे को तो ऐसा लग रहा है। और वो यूरिनेट कर रहा है उसके चेहरे पे सत्यविजय। और आप कह रहे हैं कि सभी नेता वहां पे कोर ग्रुप की बैठक में है, मंथन चल रहा है। उनको बाहर आके पहले एक्शन लेना चाहिए। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर दिया, बट ट्वीट इज नॉट इनफ सत्यविजय, इट्स जस्ट नॉट इनफ। और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है? इसलिए मैंने कहा गृह मंत्री कहां है सत्यविजय? एक्शन लेना पड़ेगा। डीएम कहां है वहां का, सीधी का? कमिश्नर कहां है? एसएसपी कहां है? एसपी सिटी कहां है? एक्शन लेना चाहिए ऐसे लोगों पे विद इमीडिएट इफेक्ट। सत्यविजय जी। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए तुरंत एक्शन होना चाहिए। सिर्फ ट्वीट करने से इस जितना जघन्य अपराध है, जिस तरह का यहाँ पर वीडियो वायरल हुआ है, इससे काम नहीं चलेगा। और इन्हीं तीखे सवालों के जवाब हम मुख्यमंत्री से, गृह मंत्री से, सभी जितने भी नेता यहाँ से निकलेंगे उनसे लेंगे कि आखिर इस तरह की घटना मध्य प्रदेश में होती है और इसके बाद कोर कमेटी की बैठक से कोई निकलकर बाहर नहीं आता, किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। और हम भी इंतजार कर रहे हैं कि जैसे गृह मंत्री निकलेंगे उनसे आंसर किया जाएगा कि आखिर मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है, क्यों एक आदिवासी युवक पर इस तरह से एक विधायक प्रतिनिधि जो बताया जा रहा है, भाजपा नेता बताया जा रहा है, हालांकि भाजपा के ऑफिसर ट्विटर उससे इसे खंडन कर दिया, लेकिन वो जिस तरह से चेहरे पर टॉयलेट करता है वो काफी शर्मसार करने वाली तस्वीर है। और इसीलिए अब कांग्रेस जो है वो आरोप लगा रही है, क्योंकि 4 महीने बाद इसमें समझना पड़ेगा। चुनाव सत्यविजय इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है। अगर मुख्यमंत्री को नहीं पता तो क्यों नहीं पता, और अगर पता है मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को, प्लीज सत्यविजय को रखिए, क्योंकि वो उस बैठक के बाहर है। किसी भी समय कोई भी मंत्री आ सकता है। सत्यविजय आप बात समझिए, आप सवाल पूछिए उनसे। इस समय वो कोर कमेटी की बैठक जरूरी है या इस व्यक्ति की मानवता बचाने की? पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है सत्यविजय कि क्या हुआ है मध्य प्रदेश के जिले सीधी में। आपको समझना चाहिए, गृह मंत्री को समझना चाहिए, मुख्यमंत्री को समझना चाहिए कि उन पुलिस अफसरों ने किस लिए नहीं किया। कांग्रेस नाम लेके बोल रही है सत्यविजय, कांग्रेस नाम ले रही है, कह रही है कि ये बीजेपी के विधायक केदार शुक्ला के विधायक प्रतिनिधि, पता नहीं सत्य है कि नहीं है, कांग्रेस को जवाब देना होगा। लेकिन अगर ऐसा है तो इमीडिएट इफेक्ट, और नहीं है तो जो भी है यह हैवान। सत्यविजय सवाल कीजिए वहां बीजेपी के, अगर कोई नेता आपसे मिलता है। कोर कमेटी की मीटिंग 10 मिनट बाद हो सकती है, लेकिन इस पे एक्शन अभी होना चाहिए, एक्शन अभी होना चाहिए। क्या आपको नहीं पता इस पे राजनीति शुरू हो जाएगी थोड़ी देर में? क्या कमलनाथ बाहर नहीं निकलेंगे? निकलेंगे, देखो क्या हो रहा है। लेकिन वो सब बाद में, अभी उस व्यक्ति की मतलब उसका आत्मसम्मान सोचिए, उसका मेंटल स्टेटस सोचिए, उसका मानसिक तो हिल गया होगा सब कुछ। सत्यविजय क्या चल रहा है वहां अभी? जी हाँ बिल्कुल। देखिए कांग्रेस की तरफ से भी देखिए कुछ लोगों के बाइट्स जरूर आए हैं, लेकिन कमलनाथ ने स्टेटमेंट, उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में कठोर कार्रवाई होना चाहिए। ट्वीट करके भी उन्होंने अपना बयान जारी किया है। लेकिन जो सवाल उठते हैं वो सरकार जिसकी है, भाजपा की है, गृह मंत्री यहाँ है, सीएम यहाँ है, इन लोगों से ही किए जाएंगे, क्योंकि अभी तक सिर्फ करके ही जानकारी दी है, चाहे वो सीएम हो। सीएम ने अभी जो अपडेट लेटेस्ट दिया उसके मुताबिक बात करें तो जो युवक है जिसने की ये करतूत की है, जिसकी की शर्मनाक करतूत, उसमें केस दर्ज कर लिया गया है और कई तमाम धाराएं, धारा 329 है, 294 है, 504 आईपीसी है और एसटी
एक्ट के तहत जो आरोपी है प्रवेश शुक्ला, उसके खिलाफ केस दर्ज किया है। और ये भी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कठोर कार्रवाई की जाएगी, एनएसए लगाया जाएगा। लेकिन आखिर ऐसी हिम्मत कैसे हुई मध्य प्रदेश के सीधी जिले में किसी युवक की एक आदिवासी जो पीड़ित है उस पर इस तरह से चेहरे पर उसके टॉयलेट करता है युवक, नशे में धोता है। और इसके बाद और सबसे बड़ी बात है कि ये वीडियो अब चूंकि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया तो इसलिए सरकार अब एक्शन करती हुई दिख रही है, क्योंकि वीडियो काफी पुराना है और हमारे पास जो इनपुट्स है उसके मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम को दबाने की पुरजोर कोशिश भी की गई है। जो प्रवेश शुक्ला है उसके बारे में जो इनपुट्स आ रहे हैं अभी, किसने दबाया, किसके कहने से दबाया, उस पर एक्शन लेना चाहिए। सत्य विजय, मेरे साथ संजय सिंह और सुधांशु त्रिवेदी दोनों हैं। पूछता है भारत दूसरे विषय पे, लेकिन 1 मिनट में उनसे निवेदन कर रहा हूं, 1 मिनट और दे मुझे, 1 मिनट मुझे और दे, और 1 मिनट बाद में जाऊं, मैं दोबारा सत्य विजय के पास जा रहा हूं, आप दोनों के पास आ रहा हूं डिबेट के लिए। 1 मिनट मेरे को और दीजिए। लेकिन सत्य विजय, ये कोर कमेटी की बैठक कब तक चलती रहेगी? कब तक चलती रहेगी सत्य विजय ये कोर कमेटी की बैठक? देखिए, कयास यही लगाया जा रहा है कि देखिए पूरा अगर देखें तो यहाँ मीडिया का भी जवाबड़ा लग गया है और सभी कह सकते हैं कि इसी सवाल का आंसर चाहते हैं, जवाब चाहते हैं। और इसीलिए अभी करीब 1 घंटे का समय माना जा रहा है कि और है, जब यहाँ से जो तमाम बड़े नेता हैं जो कि अंदर बैठकर अगले चुनाव की रणनीति पर मंथन कर रहे हैं। जबकि अगर बात किया चुनावी लिहाज से भी तो 47 सीटें ऐसी है सिद्धि के एमएलए एएनआई मेन पे इस समय केदारनाथ शुक्ला वीडियो दिखाया। मैं 5 दिन से सीडी में भोपाल में पड़ा हूँ, मुझको ना तो वीडियो दिखाया गया। आपको ये वीडियो दिखाया है? नहीं, वीडियो उनका दावा है कि उन्होंने आपको वीडियो दिखाया है, आपसे शिकायत करी है, बावजूद उसके शिकायत नहीं हुई है। उस व्यक्ति प्रवेश को गुमशुदगी उसकी दर्ज करा दी जाती है और उसका एफिडेविट कोर्ट में जमा किया, एफिडेविट थाने में जमा किया जाता है कि उसके खिलाफ इस तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ना तो मुझे किसी ने वीडियो दिखाया, ना तो मुझे इसके बारे में बताया। मुझे तो अभी आप पत्रकारों के मार्फत ये मालूम हुआ। मैं बैठा था मंत्री जी के यहाँ, अपने प्रभारी मंत्री जी के यहाँ, और वहीं पर पत्रकारों के पर जो भी है वो व्यक्ति, मैं ये कह रहा हूं, जब मुख्यमंत्री वहां से बाहर निकले सत्य विजय, जब गृह मंत्री बाहर निकले वहां से, तो पहला सवाल आपका होना चाहिए कि क्या एक्शन हुआ। वापस आएंगे जैसे वो बैठक खत्म होगी। चलते हैं डिबेट पे। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी जुड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद और वरिष्ठ नेता संजय सिंह। सुधांशु त्रिवेदी जी, कोई पार्टी छोड़िएगा विपक्ष में कि नहीं? एनसीपी आ गई, जयंत चौधरी शिवसेना पहले ही आ गई थी, एनसीपी आ गई। जयंत चौधरी उस दिन गए नहीं अखिलेश यादव के साथ। जेडीएस आज बोल रही है, येदियुरप्पा जी ने बोला। आम आदमी पार्टी तो एलिगेशन पहले ही लगा चुकी है। जब मनीष सिसोदिया अरेस्ट हुए थे कि आपने तो पहले ही बोला है कि आ जाओ बीजेपी में। तो क्या ये जो एक हमने ग्राफिक बनाया था मेरी टीम ने, बीजेपी वर्सेस ऑल, प्रधानमंत्री मोदी वर्सेस ऑल, उसमें ऑल में कुछ रहेगा कि नहीं, कुछ बता दीजिए, तो हमारी ग्राफिक टीम थोड़ा काम आसान हो जाएगा। सुधांशु जी। ऐश्वर्य जी, जब ये पटना में बैठक हुई थी तो मैंने उसी समय कहा था कि इन लोगों के बीच का जो आपसी संबंध का सेतु है जी, वो उतना ही कमजोर है जितना बिहार का वो पुल था जो बाढ़ में बह गया। और अब तो इनका मांझी भी छोड़ के चला गया, तो मानी हुई बात है अब तो नैया को पार लगाना, नैया का खेवैया बहुत मुश्किल नजर आ रहा। और आपने देखा शिमला की बैठक बेंगलुरु में शिफ्ट हुई, फिर बेंगलुरु में हो नहीं रही है। उसका एक मुख्य कारण है। पहले मैं एक गंभीर बात कहना चाहता हूं जी, प्लीज। देखिए, जब पार्टियों के बीच में गठबंधन होते हैं, हमने भी किया है, मैं पहले बोले देना चाहता हूं ताकि हमारे प्रतिपक्षी ना कहें, हमने धुर विरोधी पार्टियों के साथ किया, परंतु उसमें 2 कारण होते हैं। एक, कि आप पार्टी के दीर्घकालिक राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं या समाज या राष्ट्र के किसी दीर्घकालिक लाभ के लिए कर रहे हैं। जैसे यदि खंडित जनादेश आए, फ्रैक्चर्ड मैंडेट आए, जहां पर मजबूरी है गठबंधन करना। कश्मीर में हमने पीडीपी के साथ किया, फ्रैक्चर्ड मैंडेट था, किसी को बहुमत नहीं था। हमारा 30 साल के बाद पहली बार देश में किसी को स्पष्ट बहुमत दिया था देश ने। एक प्रयास किया गया कि अतिवादी ताकतें जो हैं उनको क्या राष्ट्र की मुख्यधारा में लाया जा सकता है, नहीं सफल हुआ, छोड़ दिया। और उसके बाद जो उनकी गति की वो भी आपको पता है। हमने बसपा के साथ गठबंधन किया, उस समय हिंदू समाज में जातिगत वैमनस्य को इस शार्पन करने का प्रयास किया जा रहा था। एक प्रयास था कि सामाजिक जो घृणा को क्या सौहार्द में बदलने के लिए प्रयास हो सकता, वो था। जेडीएस के साथ हमने किया कर्नाटक में। दक्षिण भारत में पहली बार कोई दक्षिण भारत की पार्टी हमारे साथ सत्ता साझा करने को तैयार थी।
हमने वो कार्य किया, और तब जबकि हमारे ज्यादा विधायक थे, उनसे दुगने विधायक थे। ये एक अलग होता, और एक होता है नेताओं की अहंकारिता, सिर्फ उनकी अहम मान्यता या उनके गुनाहों को कवर करने के लिए जब आप पूरी की पूरी पार्टियों का एक के साथ दूसरे के साथ गठबंधन करने लगते हैं, तो आपका कार्यकर्ता, आपका विधायक, आपका कैडर आपके साथ नहीं होता, वो कसमसा कर रह जाता है कि ये हो क्या रहा है। और इन दलों के साथ यही हो रहा है, बड़ी सहज और स्वाभाविक सी बात है। मैं यह बात पहले भी कह चुका हूं, पुनः कह रहा हूं, पार्टी को परिवार मानना और परिवार को पार्टी मानना, इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। अधिकांश क्षेत्रीय दल, जो लगभग सभी क्षेत्रीय दल जो परिवारवादी दलों में कन्वर्ट हो चुके हैं, वो पार्टी को परिवार मानने की बजाय परिवार को पार्टी मानने लगते हैं, और फिर उनकी दृष्टि पार्टी के कार्यकर्ताओं, विधायकों, नेताओं, इन सब से हट जाती है। और यही शिवसेना के साथ हुआ, वही एनसीपी के साथ हुआ, और ऐसी ही जो अन्य भी सुनने में बातें आ रही हैं जदयू के साथ या इन सब के साथ, वो सारी की सारी बातें। तो इसलिए मेरा सिर्फ कहना है, जब राजनैतिक सिद्धांत, नैतिक सिद्धांत, राष्ट्रीय सिद्धांत सबको दरकिनार करके केवल व्यक्तिगत अहम मान्यता, व्यक्तिगत ईगो टसल में गठबंधन किए जाते हैं, तो उनकी परिणति ऐसी होती है। और इसको लाइटर नोट पे अब कह देता हूं, देखिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है ऐश्वर्य जी। अच्छा, इन लोगों ने कितने रूप बदले, तो वो पुराना जो गीत है, मुझे उसकी पंक्ति याद आती है जो आज विपक्ष के इस गठबंधन उनके प्रारूप पर एकदम सही फिट बैठती है कि 100 रूप धरे जीने के लिए, बैठे हैं हजारों जहर पिए, ठोकर न लगाना हम खुद हैं गिरती हुई दीवारों की तरह। और ये अपने प्रदेश और कार्यकर्ताओं की नजर में क्या बन गए कि रहते थे कभी जिनके दिल में, हम जान से भी प्यारों की तरह, बैठे हैं उन्हीं के कूचे में, हम आज गुनहगारों की तरह। तो मुझे लगता है कि इन पार्टियों की जवाब लेते हैं सुधांशु, दुर्गति और फितरत आज क्रमशः इन्हीं पंक्तियों के भाव के अनुरूप हो गई। संजय जी, मेरे को इसका प्रसंग से ही भावार्थ बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ चुके हैं क्या कह रहे हैं सुधांशु जी। संजय सिंह, नहीं, मुझसे ज्यादा सुधांशु जी समझ रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं। उनकी पार्टी समझ रही है कि क्या कह रहे हैं। उनके जो कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो समझ रहे होंगे कि ये क्या कह रहे हैं, आखिर कह क्या रहे हैं ये। भाई, जिस महाराष्ट्र में आपको किसी विधायक की जरूरत नहीं थी, सिर्फ एक पार्टी को तोड़ने के लिए ऐसे व्यक्ति को आप अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं, जिसके ऊपर भारत के प्रधानमंत्री 3 दिन पहले कहते हैं 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला, कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला, खनन घोटाला अजीत पवार और एनसीपी पर है। और महाराष्ट्र सदन का घोटाला करने वाले छगन भुजबल, जो 2 साल जेल में रहते हैं, उनको आप मंत्री बना देते हैं। हसन मुशर्रफ, जिसपे ईडी का छापा आप मरवाते हैं, उसको आप कैबिनेट का मंत्री बना देते हैं। 70,000 करोड़ के घोटाले का जिक्र जिस अजीत पवार के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, उसको आप उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो ये तो ताजा उदाहरण है। यहां कौन सा वैश्विक संकट, राजनीतिक संकट, राष्ट्रीय संकट, फ्रैक्चर्ड मैंडेट, जितनी व्याख्या अभी हमारे मित्र सुधांशु जी ने की, ये कौन सा संकट था भैया जो आपने एक पार्टी तोड़ डाली वहां पर? किसके कारण तोड़ दिया? अब आ जाते हैं ऐश्वर्य जी दूसरी बात पे। पटना में कह रहे सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठा हो गए थे। अच्छा, एक चीज बताइए, 89 में जनता दल की जब मुलायम सिंह जी की सरकार बनी थी, वो किसके समर्थन से बनी थी? बीजेपी के समर्थन से बनी थी। तब बीजेपी और मुलायम सिंह साथ साथ थे। लालू यादव जी की जब पहली सरकार बनी थी, तो किसके समर्थन से बनी थी? भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनी थी। लालू यादव और बीजेपी एक साथ थे। नीतीश कुमार जी की पार्टी जेडीयू के साथ भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से सरकार बनी थी। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का आपसी गठबंधन हुआ था तो सरकार बनी थी। ममता बनर्जी किसके साथ थी? भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। डीएमके किसके साथ थी? भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। एनसीपी किसके साथ थी? भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। बताइए ना कितने। पीडीपी किसके साथ थी? भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। बताइए कितने दलों का नाम और बताऊं आपको? कितनी पार्टियों का नाम बताऊं? ये सारे के सारे बीजेपी के साथ रह चुके हैं। तो इनका मकसद सिर्फ एक ही चीज का है, हमारी पार्टी में आ जाओ, मोदी वॉशिंग पाउडर से धुलकर आपको राजा हरिश्चंद्र बना देंगे। हेमंत विश्व शर्मा पे वाटर घोटाले की बुकलेट किसी और ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जारी की थी। आसाम में इनके कार्यकर्ताओं ने लाठी खाई थी,
कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन किया था, उसी वाटर घोटालेबाज को अपनी पार्टी में लाते हैं, ईडी सीबीआई की जांच बंद करते हैं, उसको आसाम का मुख्यमंत्री बना लेते हैं। शुभेंदु अधिकारी पे शारदा नारदा स्कैम चलता है, उसको अपनी पार्टी में 2020 में शामिल करते हैं, सीबीआई ईडी की जांच बंद हो जाती है और अब वो वहां का लीडर ऑफ अपोजिशन है। मुकुल राय पे ईडी सीबीआई की जांच शारदा नारदा में चलती है, उसको अपनी पार्टी में लाते हैं, उसको अपनी पार्टी में शामिल करके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना देते हैं। जय पांडा को अपनी पार्टी में लाते हैं, उसको अपनी पार्टी का बड़ा पदाधिकारी बना देते हैं, उस पर ईडी की जांच चल रही होती है। अजीत पवार, छगन भुजबल, हसन मुशर्रफ, कितने नाम लूं आपके सामने। व्यापम घोटाले में शामिल शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री बनाते हैं, माइनिंग घोटाले में शामिल येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो अब तो मोदी जी का ऐसा वॉशिंग पाउडर है जिसने घड़ी डिटर्जेंट का नारा चुरा लिया है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। इस्तेमाल करो तो फिर विश्वास करो। मोदी वॉशिंग पाउडर से सारे पाप धुले जा रहे हैं, सारे पाप। हत्या करो धुल दिए पहले जाएंगे, तो विपक्ष कहता था कि आपके पास वॉशिंग मशीन है, भ्रष्टाचार करो धुल दिए जाएंगे, बलात्कार करो धुल दिए जाए, सारे पाप आपके धुल दिए जाएंगे। तो पहले कहते थे आपके पास वॉशिंग मशीन है, पूछते थे टॉप लोडर है कि फ्रंट लोडर है। आजकल कहते हैं वॉशिंग मशीन के साथ साथ आपने अपना डिटर्जेंट पाउडर खोल लिया। और ये इतने सारे नाम जो गिना है, ये कह रहे हैं अभी तो सिर्फ शुरुआत है। हाँ, मैं खत्म कर रहा हूं। करिए करिए करिए, खत्म कर रहा हूं, करिए जनाब, खत्म कर रहा हूं, करिए सांसद। एक फिल्म का गाना था। अच्छा, आप भी गाने से? ओके। राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। तेरी अभी गाना बदल गया है। हाँ। मोदी तेरी भाजपा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। सुधांशु जी, मोदी वॉशिंग पाउडर है। आपके गाने का जवाब गाने से आया है। पूरा देश आपको देख रहा है। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं, सांसद महोदय। वैसे इन्होंने जो अंतिम वाक्य कहा उसी से आगे बढ़ता हूं। पहले आजकल ऐश्वर्य जी विपक्ष के नेताओं को एक अद्भुत चस्का लगा है। अपने को भ्रष्टाचारी होने का सर्टिफिकेट देने के लिए आके टीवी पे आके बैठ के बोलना। मजे की बात यह होती है कि जिस चीजों के बारे में वो कहते थे कि साहब ऐसा कोई भ्रष्टाचार था ही नहीं, आके छाती ठोक ठोक के कहते हैं अरे हमारी सरकार भ्रष्ट थी। कितने भ्रष्ट थे ये लोग कि इनको ईडी के अंदर होना चाहिए था, इनको सीबीआई के द्वारा अंदर कर दिया जाना चाहिए था। भाई अजीत पवार के जिस भ्रष्टाचार की आप बात करते हैं, बिल्कुल मैं कह रहा हूं, हम तो अपना भी व्यू आएंगे, आपका भी। आप लोगों का व्यू था कि ऐसा कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। आज आप कहते हुआ आप किसकी सरकार में? कांग्रेस की मंत्रित्व की चलती हुई सरकार में 15 साल में। और आज छाती ठोक कहते रहे बिल्कुल भयंकर भ्रष्ट थे, भयंकर भ्रष्ट थे। ममता बनर्जी नारदा सारदा में उनका ऑफिशियल स्टैंड है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही कोई नेता पार्टी छोड़ता है, अपनी सरकार को भ्रष्ट साबित करने के लिए चिल्लाने लगते हैं, आए हमारी सरकार कितनी भ्रष्ट थी, देखो इसने ऐसा भ्रष्टाचार किया था, देखो इसने ऐसा भ्रष्टाचार किया था। बड़ी विचित्र बात है। जहां तक हमारी बात है, दो बातें बहुत स्पष्ट कर दूं। पहली बात, एनसीपी का कोई नेता छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में नहीं आया है, इसलिए भाजपा की अंदरूनी संगठन व्यवस्था से इसका कोई मतलब नहीं। नंबर दो, हमारी सरकार विधिवत चल रही थी, हमारा बहुमत था, हमें कोई तोड़ने की जरूरत नहीं थी। और नंबर तीन, पार्टी टूटी नहीं है, पार्टी के अंदर एक परिस्थिति ऐसी बनी है कि वो शीर्ष नेतृत्व के लोग खिलाफ हो गए हैं, उनकी नीतियों के खिलाफ हो गए हैं। ये एनसीपी का अंदरूनी मामला है, इसका भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी मामले से कोई मतलब नहीं है। और अगला पॉइंट स्पष्ट कर दूं, कोई भी नेता जो हमारे यहां आया है, हमें तो शक है। अगर हमें शक होता है तो उनकी किसी भी एक नेता की आप बता दीजिए क्लोजर रिपोर्ट लग गई हो या एजेंसीज ने विड्रॉ कर लिया हो केस। जैसा 2008 में, जुलाई 2008 में न्यूक्लियर डील पे जैसे ही समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया, ये मैं 2008 इसलिए बता रहा हूं, 2014 के बाद का हल्ला मचाने वाले लोगों के लिए, कांग्रेस सरकार को समर्थन दिया, तुरंत 1-1.5 महीने के अंदर सीबीआई ने डिसप्रोपोर्शनेट एसेट के केस में मुलायम सिंह जी के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। 2G घोटाले पर संसद की लोक लेखा समिति ने में जैसे डीएमके, सपा और सपा, इन 3 पार्टियों के नेताओं ने रिपोर्ट टेबल ही नहीं होने दी। 2 हफ्ते के अंदर केस डाइल्यूट होने शुरू कर, उसके बाद उनकी क्लोजर रिपोर्ट लग गई कुछ महीने के अंदर। आप बताइए, कोई एक नेता भी, आपने हिमंता विश्व शर्मा की बात कही, तो भाजपा में आने के बाद भी सीबीआई के सामने जाकर कलकत्ता में एक बार अपीयर हो चुके हैं। और वह घोटाला जिसके लिए आपका कहना है था ही नहीं, आज आप विश्वास से कहते हैं कि वो था। हमारा शक था, शक आज भी है, और यदि किसी प्रकार की जांच निकलेगी तो उसमें वो होगा।
परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि विपक्ष के जो नेता हैं, खासकर ऐश्वर्य जी, आम आदमी पार्टी जब बोलती है जी, मान्यवर बोलने से ज्यादा लिखे का होता है। ये तो इन सारे नेताओं के खिलाफ लिखित शपथ पत्र दे दे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। संजय जी ने भी क्लब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद करिए, शरद पवार जी पे इतने हजार करोड़ रुपया विदेशों में है, मुलायम लालू प्रसाद यादव जी पे इतने है, इतने है, इतने है। अरे भैया, आप तो कह रहे हैं कि मतलब वो वॉशिंग मशीन और वॉशिंग पाउडर, मुझे तो लगता है कि आप परकाया प्रवेश कर जाते हैं। परकाया मतलब वो शरीर ही दूसरा था, ये शरीर ही दूसरा हो गया कि जिनके खिलाफ कसम खाते थे उनके कदमों में जाके गिर गए पटना में कि दद्दा बचाओ, संजय जी समर्थन दो के लिए। ये कैसी कला है कह रहे हैं, जिसके लिए ये कहते थे कि शीला दीक्षित के खिलाफ, अब कहते हैं हमारे अध्यादेश पे समर्थन कर दो। तो जिसे हम कहते थे ना पुराने जमाने में, एक तंत्र में कहा जाता परकाया प्रवेश, यानी अपना शरीर छोड़ के दूसरी में आदमी आत्मा प्रवेश करवा देता था। मुझे लगता अन्ना हजारे जी के जमाने से आज के जमाने 10 साल के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन किसी पार्टी ने नहीं देखा होगा। संजय सिंह जी, इसीलिए मैं कह रहा हूं, खोखले आधार पर मोदी जी के प्रति घृणा और भाजपा के ऊपर टिके हुए गठबंधन स्वतः अपनी दुर्गति को प्राप्त कर रहे हैं और दोष भाजपा को दे रहे हैं। संजय जी सीधा सीधा आरोप है आपके ऊपर, अब आप उसे परकाया प्रवेश समझें या जो भी, लेकिन बोल रहे हैं कि 2 बार के वक्तव्य में, जी बोलिए, 2 बार के वक्तव्य में अचानक पलट गए। पहले वक्तव्य में क्या कहा कि भाजपा का गठबंधन सैद्धांतिक आधार पर होता है, भाजपा का गठबंधन कोई राष्ट्रीय संकट की स्थिति हो तब होता है, भाजपा का गठबंधन जब फ्रैक्चर्ड मैंडेट है, कोई रास्ता ना बचे तब होता है। और दूसरी बार में क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं हां महाराष्ट्र में हमें कोई जरूरत नहीं थी। अरे भैया, कोई जरूरत नहीं थी तो 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी जिसको प्रधानमंत्री पकड़ चुके थे 3 दिन पहले, उन्होंने पकड़ लिया था खनन घोटाला, कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला और तमाम सिंचाई घोटाला, उसी व्यक्ति को पकड़कर आपने उप मुख्यमंत्री बना दिया अजीत पवार को। और ये तर्क जब आपके कार्यकर्ता सुन रहे होंगे, वो संघ के कार्यकर्ता जो निष्ठा, ईमानदारी और नैतिकता की बात कर रहे थे, उनको कितने उनके मन को चोट पहुंच रही होगी। और बेचारा किरीट सुमैया कमरे में बंद करके अपने आप को, अंधेरे में अपने आप को ही पीट रहा होगा इस वक्त जब आपकी बात सुन रहा होगा। 100 करोड़ का आरोप उसने लगाया था हसन मुश्रीफ के ऊपर। किरीट सुमैया जी ने पूरे प्रमाण दिए थे कि हसन मुश्रीफ ने कितना बड़ा घोटाला किया है। ईडी की जांच उसके ऊपर चल रही थी, छापे पड़ रहे थे, उसी व्यक्ति को आप कैबिनेट मंत्री बना दे रहे हैं और कह रहे हैं इससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो हमारे संगठन में शामिल नहीं हुए, वो तो एनसीपी है। अरे भाई, एनसीपी है, आपकी सरकार में उप मुख्यमंत्री है, मंत्री है, उनके छगन भुजबल मंत्री हैं, और आप सिद्धांतों की, वसूलों की, आदर्शों की बात करते हैं। जो लोग पूरे देश में हल्ला मचाते हैं, अफजल गुरु को शहीद कौन मानता है, अफजल गुरु को शहीद कौन मानता है, अफजल गुरु को फांसी दो। अफजल गुरु को शहीद मानने वाली पीडीपी के साथ आप समझौता करते हैं सिर्फ चंद मंत्री पद के लिए। आपके सिद्धांत और वसूल ये है कि आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं। 52 साल तक नागपुर के मुख्यालय पर आपने तिरंगा झंडा नहीं फहराया। आप पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं। गले लगाने का काम, नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आपका कोई सिद्धांत, कोई वसूल, कोई नैतिकता की बात दूर दूर तक नहीं है। और यह कितना कमजोर और हास्यास्पद तर्क है कि आप कह रहे हैं कि भाई वो हम, उनकी अलग पार्टी है, हमारी अलग पार्टी है। तो उनकी अलग पार्टी है, उससे आप गठबंधन लेके उसको उप मुख्यमंत्री का पद दे रहे हैं। तो अचानक आप मुझे बताइए कि जितने लोगों को भी आपने पद पर बैठाया है, आप कह रहे हैं जांच नहीं बंद हुई, जांच चल रही है। अरे भाई, जांच चल रही है तो गिरफ्तार होकर जेल क्यों नहीं जा रहे? जांच चल रही है तो उनको सजा क्यों नहीं हो रही है? क्या आपकी ईडी, क्या आपकी सीबीआई जो मुकुल राय पे 2016 में और 2014-15 में जो मामले चल रहे थे, उस पे आज तक 7-8 साल हो गए, कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाई, उनको सजा नहीं दिला पाई, शुभेंदु अधिकारी को सजा नहीं दिला पाई, हेमंत विश्व शर्मा को सजा नहीं दिला पाई। इसका मतलब आप मानते हैं कि ईडी सीबीआई सिर्फ और सिर्फ आपके इस्तेमाल करने का एक साधन है? डराओ, धमकाओ, दलों को तोड़ो, विधायकों को तोड़ो, अपनी पार्टी में लाओ और तुरंत सारी जांच बंद कर दो। तो यह हो रहा है साफ तौर पे, खुले आंखों से पूरे देश को दिख रहा है। नहीं, सुधांशु जी आपको जवाब दे रहे हैं संजय जी। मैं बहुत ही शांति से ये डिबेट कर रहा हूं, बहुत सीरियस है।
और ये इसलिए मैंने सारी ज्यादा लोग नहीं, पार्टियां- लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं ये सांसद सारी महोदय। पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के साथ रह चुकी हैं। हाँ, ये सारी की सारी पार्टियां बीजेपी के साथ रह नहीं, जितना प्रेम आज आपको और किरीट ऐसा ही सोमैया नहीं, से आ रहा है लालू या फिर यादव किरीट जी सोमैया की जनसंघ तरफ आ रहा है, जब जनता शायद ही पार्टी कभी बनी आपको थी, अपने तब भी नेता के लिए भी जनसंघ- आया हो। जनसंघ उसमें मिल गई थी। नहीं, मैं आपकी हिस्ट्री समझ रहा हूं, लेकिन सुधांशु जी जो एक एलिगेशन बीजेपी के ऊपर सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं, पूरा का पूरा विपक्ष लगा रहा है। सारे लोग जो पटना के अंदर जिसको ये घृणा भाव से कह रहे हैं कि अरे तो सारे भ्रष्टाचारी एकजुट हो गए थे, अरे भैया ये सारे आपके साथ रह चुके हैं। मैं सिर्फ इतना कौन कह नहीं रहा रहा हूं, आपके साथ? और ये मैं कह रहा हूं एट अ लार्जर पर्सपेक्टिव। सुधांशु जी, संजय जी, आप दोनों माननीय सांसद हैं, ये बात समझिए, जनता भी ये बात समझती है कि राजनीति में साम दाम दंड भेद सब चलता है। आपको जीतना है और जीतने के लिए आप कुछ भी करते हैं। बीजेपी में भी कई सांसद हैं, विधायक हैं, जिनके ऊपर केसेस हैं, विपक्ष में तो किसी का कुर्ता साफ नहीं है, बेदाग तो नहीं है। सुधांशु जी, तो जब आपको जरूरत पड़ी लिया, क्या जो शिवसेना के सांसद आए थे या फिर जो विधायक आए एकनाथ शिंदे के साथ, उनके ऊपर केसेस नहीं थे? है, बट आई डोंट थिंक दैट इज अ क्राइटेरिया। क्या वो क्राइटेरिया है भी, या क्राइटेरिया सिर्फ ये है कि अपनी सरकार बनाई? क्योंकि संजय सिंह ने तो यह भी कहा था कि आप मनीष सिसोदिया को बीजेपी में लाना चाहते हैं। सरकार यदि न बनी होती, देखिए सरकार न बनी होती तो आप कहते सरकार बनाने की। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, ये दोनों राज्यों में समस्या जानते हैं कहां से आ रही है। फ्रैक्चर्ड मैंडेट हो और तब विवशता में गठबंधन करना पड़े तो समझ में आता है। स्पष्ट जनादेश जनता दे और उसके बाद आप पलटी मारें तो ये जनता के साथ धोखा होता है। महाराष्ट्र करप्शन क्राइटेरिया है सर। गठबंधन को महाराष्ट्र की जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया था। बिहार में जदयू भाजपा गठबंधन को स्पष्ट जनादेश दिया था। वहां जदयू ने, वहां शिवसेना ने पलटने का प्रयास किया। उनके कार्यकर्ता, उनके नेता और उनके जनाधार वो उनसे चला गया। हाँ। अब मैं कहना चाहता हूं, संजय सिंह जी ने कहा कि हमारे लोग सुन रहे होंगे तो पता नहीं क्या कह रहे होंगे। मैं पुनः कह रहा हूं ऐश्वर्य जी, कहे सुने से ज्यादा महत्व लिखे पढ़े का होता है। अरे आपके आदर्श पितृ पुरुष अन्ना हजारे जी क्या सिर धुनते होंगे बैठकर, जब उन्हें लगता होगा लालू जी के आगे पटना में जाके साष्टांग दंडवत हो गए। बिल्कुल सुधांशु जी, नई राजनीति, लेकिन मैं पूछ रहा हूं आपसे, गुनाहगारों के आम आदमी पार्टी तो कांग्रेस से हाथ मिलाने को तैयार थी। और अब ये उन्होंने तो चिट्ठी, मैं बिल्कुल रोकता नहीं हूं आप दोनों को, लेकिन एक बस सवाल है, करप्शन जिसपे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन, आपने किया भी, एक्शन भी लिया, लेकिन क्या जब दूसरी पार्टी से नेता आते हैं उस समय करप्शन इज नॉट एन इश्यू? बातों का जवाब दे रहा हूं जी प्लीज। इसलिए मैं इसी बिंदु पे आ रहा हूं। इसीलिए शराब घोटाले पे अन्ना हजारे जी अरविंद केजरीवाल जी के लिए सार्वजनिक रूप से चिट्ठी लिख चुके हैं कि उन्हें बहुत दुख हुआ कि राजनीति जिस आधार पर शुरू हुई थी, आज भ्रष्टाचार और घोटालों में यह पार्टी फंस गई और यह भारत के इतिहास की उस अद्भुत पार्टियों में से एक हो गई है जहां भ्रष्टाचार के आरोप पे इनके 2 मंत्री और जिसमें उप मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, वो जेल में हैं। और जेल के वो लोग मंत्री भी रहे लंबे समय तक। सत्येंद्र जैन लंबे समय तक मंत्री रहे। हां, संजय सिंह जी जो ये याद दिलाने का प्रयास करते हैं कि हमारा इन दलों के साथ हमने गठबंधन किया था, बिल्कुल बता रहे हैं। 2 बातें बहुत स्पष्ट कर दे रहा था, हमने कभी भी अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं किया। याद करिए, हमारे 105 विधायक हैं महाराष्ट्र में, मुख्यमंत्री हमारा नहीं है। हमने जम्मू कश्मीर में गठबंधन किया, मुख्यमंत्री हमारा नहीं था। उत्तर प्रदेश की आप भी याद करिए, 67 सीटें बसपा की, 178 भारतीय जनता पार्टी की, मुख्यमंत्री उनका बनाया। जेडीएस के साथ कर्नाटक में 84 सीटें हमारी, 40 जेडीएस की, मुख्यमंत्री उनका बनाया। जदयू और समता पार्टी के साथ पहली बार गठबंधन किया, 7 सीटें समता पार्टी की, 42 भाजपा की। पूरे लालू प्रसाद यादव जी के कार्यकाल नेता प्रतिपक्ष भाजपा का, हमने नीतीश कुमार जी को बनाया। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमने अपनी कीमत पर दूसरों को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। अब हम कोई सवाल नहीं कर रहे हैं सुधांशु जो आप ये कहने का जी, वो करप्शन वाला साहब। थैंक यू। हाँ जी, हाँ, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं। करप्शन के विषय के ऊपर हमने बहुत स्पष्ट किया, यदि हमारी नजर में किसी व्यक्ति के ऊपर करप्शन का संदेह है तो जांच यथावत चलेगी। आज तक एक केस बता दे जिसमें हमने जांच विड्रॉ कर ली हो या केस खत्म कर दिया हो। हमारा काम है संदेह करना और वो कोर्ट के सामने रख देना, लेकिन अपने साथ जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, परंतु इनके जमाने में तो केसेस विड्रॉ हुए। और एक मिनट ऐश्वर्य जी, एक और बात कहूं जी, इनके जमाने में केस विड्रॉ हुए भ्रष्टाचारियों पे ही नहीं, अपराधियों पर ही नहीं, आतंकवादियों तक से केस विड्रॉ किए गए।
आतंकवादियों से केस विड्रॉ किए गए। उत्तर प्रदेश में बनारस, लखनऊ और फैजाबाद की कचहरी में धमाके करने वाले आतंकवादियों पे कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, तब उनके केस रुके, अन्यथा ये तो अपराधी, आतंकवादी, भ्रष्टाचारी सबको करे दे रहे थे। इसलिए ये अंतर है। हमारी नजर में यदि कोई भ्रष्टाचार में संलिप्त है तो अगर आप याद करिए, हमारा भी कोई व्यक्ति आता है, हम तो कह रहे मध्य प्रदेश में हमारा एक कार्यकर्ता था जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाया गया, धड़ाक से पुलिस ने उसके ऊपर कार्रवाई की। इसलिए हम इस मामले में बहुत स्पष्ट है, मोदी जी बहुत ही स्पष्ट है कि कार्रवाई, अगर कोई भी चीज होगी तो कार्रवाई यथावत होगी, इन लोगों की तरह नहीं एकदम 360। मैं आपका पॉइंट समझ गया। तो संजय जी वो कह रहे हैं भाई कार्रवाई चलती रहेगी, लेकिन जो आ रहा है आने दो। अचानक उनके आगे साष्टांग दंडवत हो जाते हैं। हाँ, ये अभी आपने आचार्य जी और स्पष्ट कर देते हैं। सही लाइन पकड़ी का। नहीं वो क्लियर कर रहे हैं, पूरा कर लें दीजिए। वो क्लियर कर रहे हैं कि भाई मतलब इन्वेस्टिगेशन होती रहेगी। हाँ, हम स्पष्ट हो गई बात उनकी। कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, उसके बाद वापस आ रहा हूं आपके पास। शांति से, ज्यादा लोग नहीं है। नहीं उनको करने दीजिए फिर। एक लाइन ऐड कर दूंगा। देखिए, हमारा बहुत स्पष्ट मंतव्य है, हमारी केंद्र में स्पष्ट बहुमत की सरकार है, हमें वहां सरकार चलाने के लिए किसी की दरकार नहीं है। जिन राज्यों की आप बात कर रहे हैं हमारी स्पष्ट बहुमत की सरकार है, तो फिर क्यों? मगर ये इसलिए हम सत्ता के लिए कोई बात कर रहे हैं, इसका कोई तर्क नहीं बनता। ये सत्ता के लिए कर रहे हैं भाई, ये सब जाके एक हो रहे हैं कि मोदी जी को हराओ ताकि सत्ता में अपनी बंदर बांट पाओ। यहां पे लड़ाई दिख रही है, और ये सब वो हैं जो 2014 से पहले एक पार्टी बता दें, आम आदमी पार्टी को छोड़ के, क्योंकि ये तो 2013 में ही बनी थी पार्टी, एक पार्टी बता दें जिसके किसी न किसी नेता ने 2014 से पहले भ्रष्टाचार के आरोप में कोर्ट, कचहरी या एजेंसियों के चक्कर न काटे हों। मैं अपनी बात वापस ले लूंगा, संजय जी से पूछता हूं, संजय जी जो पटना में इकट्ठा हुए। संजय जी, अच्छा, पहली बात तो वो शायद कंफ्यूज कर रहे हैं कि किसी के बारे में उन्होंने कहा कि आतंकवादियों का केस वापस किया, ये किसके, नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। किस पार्टी का जिक्र कर रहे हैं? सुधांशु जी से पूछ लीजिए, वरना ये मैं बता रहा हूं, अखिलेश यादव जी की सरकार ने समाजवादी पार्टी की किस पार्टी ने आतंक, नहीं वो सपा की बात बैठे हुए थे अभी। ठीक है, तो उसकी जवाबदेही मेरी नहीं है। हाँ, जब सपा आएगी तो आप उससे पूछिएगा। मैं अब इस पे इनकी बात पर एक बात ये कहना चाहता हूं कि आप छोड़ दीजिए आम आदमी पार्टी ने क्या कहा था, और अन्ना हजारे जी की चिट्ठी आपको याद है? आप आडवाणी जी की चिट्ठी भूल गए? अपने युग पुरुष की चिट्ठी आप भूल गए? उन्होंने कहा था भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांतों से भटक गई है। तो उन्होंने तो पूरी पार्टी, जिस व्यक्ति ने इस पार्टी को खड़ा किया, उस व्यक्ति ने चिट्ठी लिखा पढ़ी की आप बात कर रहे थे ना, लिखा पढ़ी पे भरोसा कीजिए। तो जिस व्यक्ति ने इस पार्टी को खड़ा किया, आपकी पार्टी के युग पुरुष, सबसे बड़े नेता, उन्होंने लिख के दिया कि दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांतों से भारतीय जनता पार्टी भटक चुकी है। अब आते हैं दूसरी बातों पर। हमने आरोप नहीं लगाया ऐश्वर्या जी, किसने कहा? भारतीय जनता पार्टी ने पूरे आसाम में आंदोलन किया कि हेमंत विश्व शर्मा ने वाटर घोटाला किया है, और सिर्फ आंदोलन नहीं किया, बाकायदा एक वाटर घोटाले की बुकलेट जारी की, बताया सिलसिलेवार तरीके से, अखबारों में बताया, मीडिया में बताया, टीवी पे बताया कि बताइए साहब इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया इस हेमंत विश्व शर्मा ने, और उसको आपने मुख्यमंत्री बनाया। शुभेंदु अधिकारी पर आपने घोटाले का आरोप लगाया, आम आदमी पार्टी को छोड़ दीजिए, आपने आरोप लगाया, आपकी पार्टी ने, बीजेपी के कार्यकर्ता ने आंदोलन किया। मुकुल राय पर आपकी पार्टी ने आंदोलन, आपके नेताओं ने आंदोलन किया, आपकी पार्टी ने आरोप लगाया। आप बात कर रहे हैं अजीत पवार पर, चक्की पिसिंग 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 पिसिंग, कौन बोलता था? देवेंद्र फडणवीस कहते थे अजीत दादा चक्की पिसिंग पिसिंग पिसिंग, उसको आपने उप मुख्यमंत्री बनाया। आप अपनी पार्टी की बात कीजिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिंचाई घोटाले के 70,000 करोड़ का आरोप लगाया, आपने लगाया आरोप। आप छगन भुजबल को मंत्री बनाते हैं, आप एनसीपी के लोगों को मंत्री बनाते हैं, आप दूसरी पार्टियों पे क्यों डालना चाहते हैं? भैया, जो आरोप आपने लगाया, आपने प्रमाण दिया, आपने तथ्य दिया, आपने उसकी जानकारी दी, आपने आंदोलन किया, अब उन्हीं लोगों को अब क्लीन चिट देकर तुरंत मंत्री बना दे रहे हैं, और ईडी सीबीआई की जांच तुरंत ठप हो जा रही है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अभी वो शराब घोटाले का जिक्र कर रहे थे,
शराब घोटाले का आपको जिक्र याद है? हजारों करोड़ का घोटाला गुजरात में शराब के नाम पे होता है, कोई कार्रवाई हुई? 150 लोग मर गए अलीगढ़ में शराब घोटाले के नाम पर, कोई कार्रवाई हुई वहां पर? जहां आप ताकत में हो कोई कार्रवाई नहीं करते। मनीष सिसोदिया पे 14 घंटे उनके घर पे छापेमारी की, कुछ नहीं निकला। गांव में छापेमारी की, कुछ नहीं निकला। ऑफिस में छापेमारी की, कुछ नहीं निकला। सत्येंद्र जैन के घर से कुछ नहीं निकला। फिर भी आपकी सत्ता है, आपकी सरकार है, आप पकड़ के जेल में रखिए। ऐसे कानून आपने बना रखे हैं, 1.5 2 साल तक जमानत नहीं मिलती। और आप क्या तर्क देते हैं? अरे देखो जमानत नहीं मिली, अरे देखो। अरे तो 2 तरह का कानून है ना इस देश में। एक कानून है मोदी वॉशिंग पाउडर का कानून, जिसमें आपके सारे पाप धुल के आपको राजा हरिश्चंद्र बना दिया जाएगा। दूसरा है जो इनके सामने झुकेगा नहीं, जो इनके सामने नतमस्तक नहीं होगा, उसको जेल में सड़ाएंगे, उसको मुकदमा उसके ऊपर लगाएंगे। आप मुझे बताइए, अगर यही तर्क अजीत पवार के ऊपर है कि उनके ऊपर तो सिर्फ सिंचाई घोटाले का आरोप है, तो यही तर्क फिर आप मनीष सिसोदिया पे क्यों नहीं दे रहे? सुधांशु जी, यही तर्क आप सत्येंद्र जैन पे क्यों नहीं दे रहे? तो फिर शराब घोटाला जैसी कोई चीज है नहीं, आपका आरोप है। जब जवाब आ रहा है संजय जी, जवाब। तो यहाँ तो सही है संजय जी, तो मनीष सिसोदिया को तो फांसी पे चढ़ा दो, संजय जी फांसी पे चढ़ा दो, लेकिन अजीत पवार पे तो सिर्फ संजय जी आप माननीय सांसद हैं, दोनों केस का अंतर आप समझिए। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के मैटर में बाकायदा कोर्ट में चार्जेस फ्रेम करके एजेंसी ने चार्जेस फाइल कर दिए हैं, चार्जशीट फाइल हो गई है और कोर्ट ने उसी चार्जशीट के आधार के ऊपर जमानत देने से मना कर दिया। आप जिनकी बात कर रहे हैं, मैं फिर एक बात आपसे कहना चाहता हूं, यह विषय गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। असम में भारतीय जनता पार्टी ने जो आंदोलन किया था वो बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए किया था। उस समय हेमंत विश्व शर्मा सिर्फ एक मंत्री थे, एक मंत्री के खिलाफ नहीं हो रहा था आंदोलन। वो उनकी जो इमिग्रेशन पॉलिसी थी, IMDT एक्ट की पॉलिसी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने असम में आंदोलन किया था। मगर मुझे तो याद आता है ऐश्वर्य जी, ये तो वो पार्टी है जिसमें शीला दीक्षित जी को बेईमान और ईमानदार लिख के सारे ऑटो के पीछे 2013 में चलते थे, और इन्होंने समर्थन चिट्ठी लिख के मांगा, हाथ जोड़ के कांग्रेस से समर्थन मांगा कि हम नए नए बने हैं, सत्ता का स्वाद चखना चाहते हैं, तुरंत हमें समर्थन दे दो। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने 72 साल के इतिहास में कभी कांग्रेस से समर्थन नहीं मांगा। इन्होंने 72 दिन इंतजार नहीं किया, कांग्रेस के समर्थन से सत्ता पाई। और आज लालू प्रसाद यादव जी जैसे, जिनको कि मुझे आज तक याद है ऐश्वर्य जी, 2017 में ये एक बार मंच शेयर कर लिए थे, तो आके केजरीवाल जी ने कहा था कि नहीं, मुझे गलती से लोग वहां लालू यादव जी को ले आए, मुझे पता नहीं था लालू यादव जी क्या है। भैया 13 से 17 वहां पहुंचे थे, 17 से आज यहां पे पहुंच गए। और जो आप कह रहे हैं आडवाणी जी की जिस चिट्ठी का आप जिद कर रहे हैं, क्या उसमें कोई भ्रष्टाचार का मामला था? अन्ना हजारे ने सीधे भ्रष्टाचार की बात कही है कि शराब के घोटाले में भ्रष्टाचार की बात से वो आहत हुए, और उनका कहना था जिस उद्देश्य से इन्होंने पार्टी बनाई थी वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप जो कहने का प्रयास करते हैं और आप लोगों का जो चरित्र है, उस कारण से यह समस्या उत्पन्न होती है। मूल समस्या आपके अंदर है। ओके, एंडिंग कमेंट संजय सिंह। सब पार्टियों के अंदर समस्या है। संजय सिंह जी, एंडिंग सारे नेताओं ने अपनी पार्टी को परिवार न मानकर परिवार को पार्टी मान लिया, पार्टी को जागीर मान लिया, इसलिए उनकी पार्टियां। मैं रिसर्च कर रहा हूं, आप बीजेपी की भावनाओं को समझिए। बीजेपी कह रही है जो आ रहा है आने दो, जेडीयू भी हो सकता है, तो उनको जयंत चौधरी भी हो सकते हैं, सब हो सकता है। भैया मैं ये कर हाँ, थोड़ा रिसर्च कराइए, आप अपने दलों को संभालिए, आप अपने पार्टियों को संभालिए, कराइए। इनको वाटर घोटाले पर बीजेपी, एंडिंग कमेंट से संजय जी, एंडिंग। बीजेपी ने बुकलेट जारी किया था वाटर घोटाले पर। हाँ। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने अपनी पार्टी को सिर्फ और सिर्फ एक मोदी वॉशिंग पाउडर के तहत देश में पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक घोटालेबाजों को, अपराधियों को, गुंडों को, माफियाओं को, भ्रष्टाचारियों को, सबको शामिल करके एक उद्देश्य है, सरकार बनाना। कैसे भी सरकार बनाना है, मोदी जी की गारंटी तो बीजेपी है, क्लियर कर चुकी है, घोटालेबाज को नहीं छोड़ूंगा, साम दाम दंड में सरकार बनानी, मंत्री बनाऊंगा। आपका कुर्ता साफ है, आप तो मोदी पाउडर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ना संजय जी। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, आपका कुर्ता साफ है ना। 140 करोड़ लोगों को गारंटी दिया आपका प्रधानमंत्री। संजय जी, आपका कुर्ता तो बिना उस डिटर्जेंट पाउडर के साफ है ना, टेंशन मत लीजिए। सुधांशु त्रिवेदी जी, एंडिंग कमेंट्स। हम तो लड़ रहे हैं ना,
हम तो लड़ रहे हैं। देखिए, हम तो मोदी इनसे जी लड़ की रहे हैं। सोच और इनकी सोच में क्या Ending अंतर comment, है? ending comment. फाइल हुई है। 23 जून को विपक्षी दलों ने पटना में बैठक की। एंडिंग एंडिंग 4 सीट अब हम बोल रहे पर हैं। भी फाइल हुई है, अजीत पवार पे भी फाइल हुई है। ओके एंडिंग। हाँ बोलिए। ऐश्वर्य जी बोलिए। मोदी जी की सोच और इनकी सोच में क्या अंतर है? 23 जून का दिन था जिस दिन पटना में इन्होंने बैठक की, और 23 जून का दिन था जिस समय प्रधानमंत्री जी अमेरिका में थे जी। और भारत के लिए एक से एक शानदार डिफेंस डील तैयार साइन की जा रही थी, जिसमें लड़ाकू विमानों का इंजन जी कंपनी के साथ मिलकर बनाना था, प्रीडेटर ड्रोन्स का मामला था, सेमी कंडक्टर्स बनाने का मामला था। डिफेंस डील भारत की सुरक्षा के लिए 23 जून को प्रधानमंत्री जी कर रहे थे अमेरिका में, और पटना में एक डिफेंस डील हो रही थी। वो डिफेंस डील क्या थी कि इसमें कोयला घोटाले वाले भी बैठे हुए थे, दारू घोटाले वाले भी बैठे हुए थे, भर्ती घोटाले वाली बुआ जी भी बैठी हुई थी, और सबकी अध्यक्षता चारा घोटाले वाले कर अब रहे सुधांशु जी, थे। आपको अपने थोड़ा अपने चिंतित- घोटालों और अपने अपने परिवारों की डिफेंस की डील की जा रही थी। संजय जी, और समय ये नहीं है, डिफेंस डील पटना लेकिन की सिर्फ इतना कह रहा हूं सुधांशु जी, मजबूर सरकार मिले देश को ताकि उसमें अपना हिस्सा लिया जा सके, और मोदी जी की सुरक्षा और सरकार दोनों आपको को अपनी मजबूत दें। छलनी में एक और एडिशनल फिल्टर लगाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से लोग आ रहे हैं ना, आपको अपनी छलनी में एक और एडिशनल फिल्टर जरूर लगाना पड़ेगा। संजय जी, समय नहीं है, अब माफी चाहता हूं, समय नहीं है बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, थैंक यू वेरी मच। और मेरे साथ शाम 8 बजे अगले कुछ ही देर में मेरी साथी श्वेता लेके आएंगी 8 PM। जी श्वेता, ओवर टू यू। बिल्कुल ऐश्वर्या, थोड़ी देर में हम बताएंगे वो बड़ी लिस्ट जो तैयार हो चुकी है, और उस लिस्ट में जो नाम है उनको भेजा जाएगा अंडमान की सेलुलर जेल। सेलुलर जेल वो जिसको काला पानी के नाम से भी जानते हैं। थोड़ी देर में आंतरिक खबर में पूरी डिटेल के साथ बताएंगे खबर। फॉर्चून सोयाबीन ऑयल, इसमें है सेहत के लिए जरूरी गुण। लॉक, सेहत से भरा घर का खाना। फॉर्चून सोयाबीन ऑयल। आपको बहुत दिक्कत हुई, आपकी तो पार्टी नहीं, लेकिन आपको बहुत दिक्कत हुई। आपका वो वीडियो हमने देखा, रिपब्लिक पे चला कई बार, इंग्लिश पे मैं था तब वो चल रहा था। वारिस पठान जी, आपके दुख, क्यों आप इतने दुखी हैं वारिस साहब? अजीत दादा पवार तो बहुत खुश है। ले दुखी